में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मणिपुर हाई कोर्ट को उनके ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए काफ़ी फटकार लगाई है और इसी कंटेक्स्ट में उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू कर दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि लगता है कि हाई कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानने लगा है? तो ये मामला मणिपुर हाई कोर्ट के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पिटीशन से जुड़ा है। पिटिशनर ने कोर्ट के सामने प्ली रखी थी stating that he should have been promoted on the basis of seniority and merit, but was not promoted on the basis of his ACR, that is the annual confidential report. पिटिशनर का कहना था कि अगर 2016-17 और 2019-20 के ACR को नज़रअंदाज भी कर दे, तब भी 5 साल की अवधि के जो बाकी ACR है उस आधार पर उसे प्रमोशन मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन की हेयरिंग करते हुए 24 फरवरी 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह पिटीशनर के 5 सालों में से 3 ACR को नजरअंदाज करते हुए 2 ACR के आधार पर प्रमोशन दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हुआ। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट पर अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.आर. शाह ने हाई कोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील से सवाल किया, Why are you now conducting fresh DPC with respect to 8 other persons? Tell your High Court our order is very clear. Out of 5 years, 3 ACRs are to be ignored and 2 be considered, and thereafter her case be reconsidered and she has to be given promotion. Don't make it an ego issue. When the High Court is running the administration, the High Court should be fair to everybody. Do not make it an ego issue. Tell your Chief Justice. इस बात को और डिटेल में बताते हुए जस्टिस एम.आर. शाह ने सवाल किया, दूसरे लोगों को कंसीडर करने का दबाव कहाँ था? सिर्फ पिटिशनर के केस को कंसीडर किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट हमारा आदेश नहीं समझता है क्या? हमारा आदेश तो बिल्कुल साफ था। चीफ जस्टिस को कह दीजिए कि पिटिशनर के केस को कंसीडर करे। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि 6 पोस्ट है या 60 है या 600 पोस्ट है। हमें सिर्फ ओरिजिनल पिटिशनर से मतलब है और हमने अपने आदेश में कहा था कि उनके 3 ACR को इग्नोर करना है। इस पे द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट सेड दैट द ऑर्डर मे हैव बीन मिसअंडरस्टूड। तो जस्टिस एम.आर. शाह ने उनकी इस बात को रिब्यूक करते हुए कहा, डू यू वांट कंटेम्प्ट नोटिस अगेंस्ट द हाई कोर्ट? द ऑर्डर इज वेरी क्लियर. We are issuing contempt notice against the High Court now. Justice C.T. Ravikumar ने भी नोट किया कि the word used in the judgment is her case is required to be considered afresh. There is no scope of any confusion. सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया that it is very unfortunate that the High Court has misunderstood our earlier judgment and order dated 24th February 2023. The High Court is directed to act as per our earlier judgment and order dated 24 February 2023 in its true letter and spirit within a period of 2 weeks from today and submit the compliance report before this court. What is contempt of court? It means the crime of showing disrespect to the prestige or authority of the court. It comes under the Contempt of Court Act 1971. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट के किसी आदेश का जानबूझकर पालन ना करना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट को अपमानित करना या कामकाज में दखल देना या इन्फ्लुएंस करना। कंटेम्प्ट की पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 प्रोवाइड्स फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और a fine up to ₹2000 और बोथ। लेकिन जैसा कि हमने इस केस में देखा, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर सकता है? सो एज पर आर्टिकल 142 एंड 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट कैन इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर इटसेल्फ। आर्टिकल 129 of the Indian Constitution states that Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself, whereas the same power has been granted to the High Court under Article 215 of the Indian Constitution. Contempt proceedings
ना ही सिविल प्रोसीजर कोड और ना ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा गवर्न होगी. Even the provision of Indian Evidence Act will not be attracted in the contempt proceedings. Contempt of court, including the criminal contempt, is not an offence within the meaning of Code of Criminal Procedure, and therefore a procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure for investigating, inquiry and trial of the offence is not required to be followed in contempt proceedings. Contempt of court और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एंड टू पास पनिशमेंट ऑर्डर्स, एक स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है जो सभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में इनहेरेंट है. सेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम द स्कोप ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज़. थैंक यू.